नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर पर। एक तरफ 27 यूरोपीय देशों का शक्तिशाली गुट और दूसरी तरफ दुनिया के नक्शे पर अकेला खड़ा रूस। पश्चिम देशों ने सोचा था कि पुतिन घुटनों पर आ जाएगा, रूस अब बर्बाद हो जाएगा और पुतिन का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक चीज का अंदाजा नहीं लगाया था। जी हां, भारत। जब पूरी दुनिया खामोश थी तब भारत ने इन 27 देशों से अकेला लड़ गया। उस मुश्किल घड़ी में जब रूस चारों तरफ से घिरा हुआ था तब भारत दोस्ती की एक ऐसी चट्टानी ढाल बनकर खड़ा हो गया जिसे भेदना 27 देशों के लिए नामुमकिन था। भारत ने न सिर्फ इन प्रतिबंधों को खुलेआम चुनौती दी बल्कि इन 27 देशों को महज 12 घंटे में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो क्या है पूरी डेवलपमेंट बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल यूरोपीय यूनियन जो 27 देशों का एक ताकतवर समूह है, उसने रूस के खिलाफ अपना 18वां प्रतिबंध ठोक दिया। इसका मुख्य निशाना था रूस का तेल निर्यात, जो उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, और इसी पैसे के दम पर वह अब तक यूक्रेन के साथ युद्ध में टिका हुआ है। इस सैंक्शन के बाद रूस को अपना तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत से 15% कम दाम पर बेचना पड़ेगा, जिससे उसकी कमाई घट जाएगी। इस पर भारत ने साफ कह दिया कि वह अब वो देश नहीं रहा जो पश्चिमी देशों के आगे झुक जाए। मोदी जी ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि हमारी विदेश नीति ही हमारे राष्ट्रीय हितों से तय होगी, किसी और की धमकियों से नहीं। वहीं इस पर भारत के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि यूरोप के इन ताजा प्रतिबंधों को भारत समर्थन नहीं देगा, खासकर तब जब यह प्रतिबंध एक तरफा रूस पर हो। यह प्रतिक्रिया तब आई जब प्रतिबंध लगे हुए सिर्फ 12 घंटे ही बीते थे, यानी कि भारत ने 12 घंटे में ही यूरोप को घुटने पर लाने का प्लान बना लिया। यूरोपीय देशों को शायद उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी मजबूती से प्रतिक्रिया देगा। उन्हें यही गुमान था कि भारत थोड़ा विरोध करेगा और फिर दबाव में आकर उनके फैसलों के आगे झुक जाएगा। लेकिन इस बार भारत झुका नहीं। मोदी सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अमेरिका सोच रहा था कि भारत को घेरा जाएगा। अमेरिका टैरिफ की धमकी दे रहा था, यूरोप सैंक्शन की बातें कर रहा था। यूरोप ने सोचा भारत अब दबाव में आएगा, झुक जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने ये भुला दिया कि ये 21वीं सदी का भारत है। ये वो भारत नहीं जो केवल जवाब देता है, ये वो भारत है जो पलटवार करता है, और ऐसा पलटवार करता है कि दुनिया देखती रह जाती है। जी हां, अमेरिका के टैरिफ और यूरोप के प्रतिबंधों की खबरों के ठीक 12 घंटे के अंदर भारत ने एक ऐसा ऐलान किया, एक ऐसी डील साइन की जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। नाटो और डोनाल्ड ट्रंप की हाल की धमकियों के बाद जब भारत ने साफ कर दिया कि उसकी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही चलेगी, तो अब यूरोप ने चुपचाप अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। यूरोपियन यूनियन ने यह कदम उठाते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के नियमों को भी ताक पर रख दिया। वहीं अब आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि अमेरिका रूस को टैरिफ की धमकी बार बार क्यों दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका मकसद सिर्फ रूस को कमजोर करना नहीं है, बल्कि डॉलर को ग्लोबल एनर्जी ट्रेड में बनाए रखना भी है। भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश अगर रूस से अपनी लोकल करेंसी या युआन, रुपया में तेल खरीदने लगते हैं तो डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि सब रूस से मुंह मोड़ें और फिर मिडिल ईस्ट के तेल पर लौटें, जो ज्यादातर डॉलर में बिकता है। लेकिन भारत ने रुपया ट्रेड डील शुरू कर दी है। रूस के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ रहा है। यूएई के साथ भी रुपया दिरहम में समझौते हो चुके हैं। यानी भारत धीरे धीरे डॉलर डिपेंडेंसी कम कर रहा है। भारत के ये कदम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वहीं देखिए, बात किसी आम रिफाइनरी की नहीं है, बल्कि उस रिफाइनरी की है जो देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग यूनिट मानी जाती है। इसकी सालाना क्षमता करीब 20 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसका मतलब है कि यह हर दिन 4,50,000 बैरल से भी ज्यादा कच्चा तेल रिफाइंड कर सकती है। भारत उस तेल को रिफाइंड करके एक बड़ा हिस्सा यूरोप को भी निर्यात कर रहा था। अमेरिका खुद भारत से भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल खरीद रहा था, क्योंकि यही उनके लिए सस्ता पड़ रहा था। अगर भारत पेट्रोल देना बंद कर दे तो अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। भारत हर दिन करीब 3 लाख बैरल डीजल और पेट्रोल जैसे उत्पाद यूरोप भेज रहा था, और फिर भी जब भारत की ताकत का अंदाजा लगने लगा तो यूरोप ने पलटी मार दी। वहीं अमेरिका के बाद अब यूरोप ने भी रूस पर नए प्रतिबंधों की बौछार कर दी है। मगर जिन प्रतिबंधों से रूस को घुटनों पर लाने की साजिश थी, वही भारत के लिए सोने की खान बन गई है।
आपको बता दूं कि G7 पहले ही रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल की प्राइस टैक्स लगा चुका था, मगर यूरोप को यह भी कम लगा, तो उन्होंने इसे और घटाकर बाजार कीमत से 15% नीचे कर दिया। अब रूस को मजबूरन अपना कच्चा तेल करीब $47 में बेचना पड़ रहा है। यूरोप ने सोचा रूस की कमर टूट जाएगी, पर खेल कुछ और ही निकल गया। इस पूरी चाल में सबसे बड़ा फायदा भारत ने उठा लिया, यानी कि भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से रियायती तेल खरीदी को और बढ़ा दिया। जो भारत पहले अपनी कुल जरूरत का 1% तेल रूस से लेता था, उसने 2025 तक इसे 40% तक पहुंचा दिया। अमेरिका और खाड़ी देश ये सब देखकर सिर पकड़कर बैठ गए। पश्चिम को लगा भारत डर जाएगा और रूस से तेल लेना कम कर देगा, मगर भारत पहले से तैयार था। भारत झुका नहीं, बल्कि भारत ने रूस से तेल व्यापार को और ज्यादा बढ़ा दिया। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 में यह $68.7 अरब छू गया। यह पश्चिम देशों के मुंह पर करारा तमाचा था। इतना ही नहीं, भारत ने रूस के साथ रुपए रूबल मैकेनिज्म पर भी काम तेज कर दिया। अब भारत और रूस डॉलर को बाईपास कर अपनी मुद्रा में तेल व्यापार कर रहे हैं। यह अमेरिकी दबदबे को सीधी चुनौती थी। IMF और वर्ल्ड बैंक को भी इसकी भनक देर से लगी। आज दुनिया में तेल यानी क्रूड ऑयल सिर्फ ईंधन नहीं है, यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जिसके पास तेल का भरोसेमंद स्रोत है, उसकी GDP तेज दौड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होती है और महंगाई पर कंट्रोल बना रहता है। अब अमेरिका और नाटो ये बात अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने रूस पर सीधी आर्थिक चोट करने के लिए टैरिफ की धमकी दी है। ट्रंप ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि 50 दिन में युद्ध रोको, वरना 100% तक टैरिफ लगाकर रूस की कमाई बंद कर देंगे। लेकिन अमेरिका और नाटो की असली चाल ये नहीं कि रूस को रोकना है। असली चाल ये है कि जो देश रूस से सस्ता तेल लेकर अपनी जनता को राहत दे रहे हैं, उन पर दबाव डाला जाए ताकि वो भी महंगे तेल के जाल में वापस फंस जाएं। यानी कि यह सीधा हमला भारत पर किया जा रहा है। रूस फिलहाल भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। भारत रोजाना करीब 50 लाख बैरल तेल खपत करता है। इसमें से 35% हिस्सा अकेला रूस दे रहा है। मतलब हर दिन करीब 17 लाख बैरल से ज्यादा तेल रूस से आता है। रूस भारत को डिस्काउंट रेट पर कच्चा तेल बेचता है। कई रिपोर्ट्स में यह छूट 30% तक बताई गई है। इसी वजह से भारत ने यूरोप और खाड़ी देशों से सस्ता कच्चा तेल खरीदने की बजाय रूस से ज्यादा मंगवाना शुरू कर दिया। अमेरिका के टैरिफ धमकी अब ट्रंप को उल्टी पड़ रही है और भारत इस मौके को एक मजबूत सौदेबाजी की तरह इस्तेमाल कर सकता है। रूस भी भारत को डिस्काउंट देना जारी रखेगा, क्योंकि रूस के पास चीन और भारत जैसे बड़े ग्राहक ही हैं जो उसके तेल को ग्लोबल बैन के बावजूद खरीद सकते हैं। वहीं सबसे अहम खबर, यूएस की नाराजगी के बावजूद पुतिन भारत आ रहे हैं। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बढ़ते वैश्विक तनाव और अमेरिका नाटो के तीखे ऐतराज के बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ सकते हैं। पुतिन भारत ऐसे समय पर आ रहे हैं जब अमेरिका और नाटो में शामिल देश रूस पर लगातार प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं और भारत पर रूसी रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर पुनर्विचार करने का दबाव बना रहे हैं। बता दें कि रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीद और रक्षा साझेदारी जारी रखी है। वहीं नाटो देश इस बात से चिंतित हैं कि भारत का यह रुख G7 और पश्चिमी दुनिया की रणनीति को कमजोर कर सकता है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है। रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद सहयोगी भी है। अब जब पुतिन पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है, ऐसे में एक बार फिर उसका जिगरी दोस्त भारत उसके साथ अकेला खड़ा नजर आया है। भारत ने पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए कहा, भारत एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता। ऊर्जा व्यापार में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। हमारी प्राथमिकता 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इन खबरों पर और भारत की बढ़ती ताकत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।